बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जोड़ों का दर्द जो आजकल अक्सर लोगों को इसका मसला होता है जोड़ों के दर्द के बारे में, उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको इसका बता देते हैं कि जोड़ों का दर्द बेसिक जो है एजड लोगों में ही होता है। 40 के बाद, 50 के बाद या 60 के बाद जब जोड़ों में ग्रीस कम हो जाती है तो अक्सर जोड़ आपस में रगड़ खाते हैं, उससे पेन हो जाती है। वैसे तो इसका स्वभाव जो है वो यूरिक एसिड की वजह से भी है। हम ये जो गोश्त वगैरह, दालें वगैरह ये चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उससे मैदे में जब एसिडिटी वगैरह ज़्यादा बनती है तो वो एसिडिटी जब जाकर जोड़ों में रुकती है तो वो वहाँ पे जाके स्वेलिंग पैदा करती है और जोड़ों के दर्द का सबब बनती है। दूसरा उसके अलावा जो है ज़्यादा जो मेहनत मशक्क़त करने वाले लोग हैं, जिनकी खुराक वगैरह डाइट वगैरह अच्छी नहीं होती या ज़्यादा वज़न उठाने का काम करते हैं, उनको भी तकरीबन 40 के बाद जोड़ों का इशू हो जाता है। तो सब वज़न की ज़्यादती जो है उससे भी जोड़ों में दर्द हो जाते हैं। बाकी आजकल जो हमारी खुराकें हैं उसमें जो है फ़ास्ट फूड का ज़्यादा, कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल, उसकी वजह से भी जोड़ हमारे ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। तो इसके लिए एक तो अपनी खुराक वगैरह आप अच्छी रखें, उसमें सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, दालें और गोश्त वगैरह कम इस्तेमाल करें। अगर आपने गोश्त और दालें खाने भी हैं तो उसमें आप कोशिश करें सब्ज़ी में मिक्स करके खाएँ, कद्दू में मिक्स करके गोश्त खा लें, उसमें शलजम में मिक्स करके खा लें, उसमें सालन में अदरक, थूम, हल्दी, काली मिर्च ज़्यादा इस्तेमाल कर लें। तो ये आपके लिए जोड़ों के असबाब जो बनते हैं वो नहीं बनेंगे। तो उसके अलावा भी आप जोड़ों के दर्द से बचने के लिए अपने डाइट को बैलेंस रखें आप, तो उस तब भी आपके जोड़ों का मसला नहीं बनेगा। अगर आपको ख़ानदानी इशू है फिर तो आपको इस पे स्पेशल इस पे गौर करना चाहिए ताकि आपको ये मसला ना हो। तो इसके लिए जो है बाज़ लोग जो हैं वो दर्द की दवाइयाँ वैसे भी खाते रहते हैं। जिस्म में पेन हो गया या और कुछ बुखार हो गया, डेक्सा का इंजेक्शन लगवा लिया और डिक्लोरॉन वगैरह लगवा लिया। ये जो मेडिसिन हम यूज़ करते रहते हैं मुसलसल, इससे भी जोड़ों में दर्द शुरू हो जाते हैं। तो वो बंदे को कंटिन्यू रहता है। तो जो हमारे अपनी तरफ से जो इलाज मुआवजा है, जो अपने पास से करते हैं, किसी महल्ले से नहीं करवाते, तो उससे भी ये प्रॉब्लम। उसके अलावा जो है बहुत जो है गर्म सर्द हवा का होना या बर्फ़ में जो लोग बर्फ़ीले इलाकों में रहते हैं, वो फ़ौरन अगर आप चूल्हे के पास बैठे हुए हैं फ़ौरन बाहर निकलें, उससे हवा लग के जोड़ों में दर्द हो सकता है। या जो लोग एसी इस्तेमाल करते हैं गर्मियों में, एसी में से फ़ौरन आप गर्मी में चले जाएँ, उससे भी ये दर्दें शुरू हो सकती हैं आपको। उसके अलावा जो है सारी चीज़ें मिक्स खाना, साथ ठंडी साथ गर्म, तो उससे भी तबीयत जो है वो इस चीज़ की तरफ माइल हो जाती है और आप जोड़ों के मरीज़ हो सकते हैं। उसके अलावा औरतें जो डिलीवरी के बाद एहतियात नहीं करती, उसकी वजह से भी या फिर डिलीवरी के बाद जो औरतों को इंजेक्शन दिया जाता है जिस्म सुर करने के लिए, या फिर उनको ड्रिपें लगाई जाती हैं डिलीवरी के बाद, उससे भी उनके जोड़ों में मसला पैदा हो सकता है, उससे उनको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा जो नशा करते हैं लोग, उनको भी ये जोड़ों में खुश्की पैदा होकर जोड़ों का दर्द स्टार्ट हो सकता है। इसमें कुछ आपको हम चीज़ें बता देते हैं जो आपके जोड़ों को बेहतर कर सकती हैं। जिन लोगों की जोड़ों में ग्रीस ख़त्म हो गई है उनका तो रिपेयरिंग मुश्किल है, वो सिर्फ मेडिसिन से उसको कंट्रोल कर सकते हैं या फिर अपने डाइट को बेहतर करके उसको कंट्रोल से, लेकिन वो मुस्तकिल ठीक नहीं हो सकता। तो इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें थोड़ी सी बता देता हूँ। एक तो अपनी खुराक अच्छी रखें। जिन लोगों को जोड़ों का मसला है, यूरिक एसिड का इशू है, उनके जोड़ सूज जाते हैं या ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, सबसे पहले तो ये वो अदरक का इस्तेमाल सालन में ज़्यादा करें। अदरक जो है वो जोड़ों के दर्दों के लिए और यूरिक एसिड के लिए बहुत अच्छी है, और समझे वो कुदरती पेन किलर है, तो उसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। तो अगर आपका यूरिक एसिड मसल्स में है या आपके जोड़ों में है तो अदरक उसको छांटती है। तो आप अदरक का एक तो इस्तेमाल सालन में ज़्यादा करें। दूसरा आप लहसुन इस्तेमाल करें। लहसुन जो है वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है और ब्लड आपका पूरी बॉडी में ईज़िली हरकत करता है और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल उससे कंट्रोल होता है और खून को पतला रखता है जो आपका लहसुन है। उसके अलावा हल्दी इस्तेमाल करें। हल्दी ब्लड में क्लॉटिंग नहीं बनने देती, एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक है, जोड़ों को मजबूत करती है। लेटेस्ट जो है आपकी जो है इसमें तहकीकात के मुताबिक कैंसर पे भी हल्दी बहुत अच्छे दे रही है। उसके अलावा दमे के लिए हल्दी बहुत अच्छी है, चेस्ट इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छी है, बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन है वहाँ आप हल्दी यूज़ करें। उसके अलावा आप काली मिर्च इस्तेमाल करें। काली मिर्च आपके हज़मे को अच्छा करती है। जो आपको तेज़ाबियत, एसिडिटी हो जाती है,
जो आपके मैदे में मुसलसल रहने की वजह से कभी गुर्दों में रोक के पत्थरी पैदा करती है, कभी जाके जोड़ों में रोके वहाँ आपके जोड़ों के दर्द के असबाब पैदा करती है। तो ये भी काली मिर्च इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करती है। उसके अलावा वो आपके दिमाग के फ़ाल को अच्छा करती है, आपके मसल्स को अच्छा करती है, आपके ब्लड को जिस्म में सर्कुलेट करने में मदद देती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सालन में ज़्यादा इस्तेमाल करें आप। उसके अलावा ये लोबिया, चने, मसूर वगैरह ये चीज़ें जो हैं आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। कड़म, आलू, गोभी, बैंगन वगैरह ये चीज़ें यूरिक एसिड बनाने का असबाब में शामिल हैं। ये भी अपनी खुराक में आप कम कर दें। उसके अलावा आप ये खट्टी चीज़ें, दही, लस्सी, कढ़ी वगैरह इनसे भी अवॉइड कर लें। ये अचार, चटनियाँ हो गई, इन चीज़ों से भी आप अवॉइड करें। जिन लोगों को यूरिक एसिड है या जोड़ों का मुसलसल मसला है तो वो इससे कोशिश करें कि इससे बचें, ताकि आपके जोड़ों में मज़ीद प्रॉब्लम ना हो। जितनी आप ये चीज़ें खाएँगे इतनी आपके जोड़ों में खुश्की बढ़ेगी, इतनी एसिडिटी बढ़ेगी, इतना आपको तकलीफ़ ज़्यादा बर्दाश्त करनी पड़ेगी। सब्ज़ियों में आपको देख लें आप, कद्दू वगैरह बहुत अच्छे हैं इसके लिए, तोरी वगैरह बहुत अच्छी है, अरवी बहुत अच्छी है। उसके अलावा भिंडी खा लें, माड़ू खा लें, उसके अलावा गाजरें खा लें, टिंडे खा लें, तोरी खा लें, चिकन आप पेठा खा लें। ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। इसमें आप बेशक कोई चीज़ उबाल के ना खाएं, आप पका के खाएं। आप डालडा घी की जगह ऑयल इस्तेमाल करें। डालडा घी का और साबुन का सेम फार्मूला होता है। उसमें जो ऑयल यूज़ होता है साबुन में वही ऑयल यूज़ होता है डालडा में, और जो कास्टिक सोडा है वो भी डालडे में यूज़ होता है, जिससे आपको जोड़ मुतासर होते हैं शदीद तरीन। ऑयल कोई भी इस्तेमाल कर लें अच्छे किस्म का, या सरसों का तेल इस्तेमाल कर लें। तो ये आपके ये जो डाइट आपको बता रहा हूँ मैं, इससे आपकी काफ़ी हद तक रिकवरी हो सकती है। लाज़िम बात है जो चीज़ें आपकी जोड़ों में मसले पैदा वो आप बॉडी में नहीं भेजेंगे, तो वो जो बॉडी में ऑलरेडी मौजूद हैं दर्द के असबाब पैदा करने वाला जो मवाद है वो ऑटोमेटिक कम होना शुरू हो जाएगा। तो उससे आपके जोड़ काफ़ी स्वेलिंग भी उतर जाएगी, जोड़ भी आपके अच्छे हो जाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। एक तो आप अगर आपको यूरिक एसिड ज़्यादा है उसके लिए फिर आप इस तरह कर लें कि एक तो मूली का इस्तेमाल करें। जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल होते हैं वो मूली के पानी में जल्दी डिज़ोल्व होते हैं, तो वो ख़ारिज करती है मूलियों को। तो उसके अलावा आप गंधक आंवला सार ले लें, 50 ग्राम, और सना मक्खी साफ़ कर लें, उसमें से डंडी निकाल लें। वो आप 50 ग्राम दोनों बराबर वज़न पीस के चौथाई चम्मच आप पानी के साथ सुबह दोपहर शाम खा लें। इससे आपके जोड़ों की स्वेलिंग और यूरिक एसिड काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। दूसरा, हमदर्द दवाखाने की माजून उशवा और माजून सोरंजान, ये आप ले लें। इनकी आधी चम्मच आप सुबह शाम नीम गर्म पानी के साथ खाएँ। ये भी आप काफ़ी हद तक रिलीफ़ मुहैया करेगी। उसके अलावा ओजाई गोलियाँ हैं हमदर्द की, वो आप इस्तेमाल कर लें, वो भी आपके पेन की रिलीफ़ के लिए बेहतर साबित हो सकती हैं। उसके अलावा जो है एक आपको मैं नुस्खा बता रहा हूँ, जिन लोगों में जोड़ों में ग्रीस कम हो जाती है उसके लिए ये आप महीना 2 महीने इस्तेमाल करें। इससे आस्ता आस्ता आपके जोड़ों का दर्द भी बेहतर हो जाएगा और ग्रीस भी आस्ता आस्ता कमी पूरी हो जाएगी। उसमें अलसी ले लें आप, मेथरे ले लें, मोस्टली सफ़ेद इंडियन ले लें, गोंद कतीरा ले लें और कमरकस ले लें। ये चीज़ें आप लेके इनको पीस लें। पीस के 1 चम्मच सुबह 1 शाम दूध के साथ खा लें। तो जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल वाला का इशू है वो दूध उबाल के मलाई उतार के उससे खा लें, आम सादा पानी के साथ खा लें, तो इंशाअल्लाह आप जोड़ों के दर्द से महफूज रह सकते हैं। दूसरा, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। आप इस तरह की चीज़ें ना यूज़ करें जो आपको परेशानी का बायस बने। अपनी खुराक को मुतवाज़न रखें। तो अपने बॉडी के ऊपर ऐसी चीज़ें ना आप डालें जो आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। आपको अगर एक इशू हो रहा है, आपको पता है मैं फ़लाँ चीज़ खाने से तकलीफ़ होती है, तो उसे कतई ना खाएं, उसे बंद कर दें। वो आपके लिए बहुत अच्छे रिज़ल्ट देंगे। फिर आपको बहुत जल्दी दवाई भी असर करेगी और बाकी चीज़ें भी आपकी ठीक होंगी। तो ये छोटी सी जो चीज़ें थी आपको बताने के लिए कि इन चीज़ों पे अमल करके कोल्ड ड्रिंक्स आप जोड़ों के दर्दों में अगर पीना चाहते हैं, आजकल जो लोगों की थोड़ा सा है, तो वाइट रंग के पी सकते हैं। कलर वाला कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स आप यूज़ ना करें। बाकी सेब वगैरह ना खाएँ इसमें आप जोड़ों के मसले में। माल्टा आपके लिए अच्छा नहीं है। खट्टी चीज़ें जो हैं अंगूर वगैरह इस तरह की चीज़ें आपके जोड़ों के लिए अच्छी नहीं है। तो केला, अमरूद, खरबूजा, तरबूज वगैरह ये चीज़ें, मीठा आम, ये चीज़ें आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह इन चीज़ों पे अमल करके आप काफ़ी हद तक इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं।